जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। तो आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो ये है कि यहाँ पे आप सिक्योरिटी डोर सुपरवाइज़र का बैज किस तरह बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद जो सबसे पहला काम लोगों के लिए होता है वो यही होता है कि काम कैसे और कहाँ पे मिलेगा। और जो सबसे यहाँ पे आसानी से मिलने वाला काम है वो सिक्योरिटी का काम है, या फिर उसके अलावा रिटेल शॉप के अंदर आपको जो जॉब मिलती है वो कह लें, या कुछ लोग ये चिकन शॉप्स वगैरह, पिज़्ज़ा शॉप्स वगैरह जो होती हैं वहाँ पे जॉब्स वगैरह ढूंढते हैं। वहाँ पे उनको आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन जो सबसे इजी और जिसके अंदर पे वगैरह अच्छी मिल जाए वो जो है वो सिक्योरिटी के काम में आपको मिल सकती है। सिक्योरिटी के अंदर काफ़ी सारे मतलब आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। उसमें एक तो डोर सुपरवाइज़र का बैज होता है, वो आपको जॉब मिल जाती है आसानी से। उसके बाद सीसीटीवी ऑपरेटर का होता है एक बैज, वो जॉब अगर वो मतलब आप बैच बनवा लें तो वो आपको आसानी से मिल जाएगी। जो ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है वो डोर सुपरवाइज़र का किया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी वाला जो बैच होता है उसमें भी आपको इतनी जॉब्स मिल जाती हैं लेकिन इतनी आपको नहीं मतलब उसमें जॉब मिलती जितनी डोर सुपरवाइज़र के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं काम करने की। और सबसे पहले जो उसके लिए आपको करना पड़ता है वो आपने मतलब गूगल के ऊपर जाना है। गूगल मतलब जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी आप जा सकते हैं, और जो गूगल मैप्स है उसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। वहाँ पे जाके आपने जिस एरिया में हैं वहाँ पे गूगल मैप्स के ऊपर या गूगल के ऊपर जाके आपने सर्च करना है कि SIA बैज इंस्टीट्यूट्स नियर मी, या फिर आप लिख सकते हैं कि डोर सुपरवाइज़र बैज इंस्टीट्यूट्स नियर मी। तो सर्च आपने जो करना है ना, SI डोर सुपरवाइज़र बैज नियर मी, तो इस तरह आपने लिख के सर्च करना है। तो वो जो भी आपके आसपास इर्द गिर्द एरिए होंगे वो आपको शो करवाएगा। जो मतलब इंस्टीट्यूट्स होंगी, जो सेंटर वगैरह होंगे जो SIA बैच बनवाते हैं या बनवा के देते हैं, वो आपको शो करवाएगा। तो आपने वहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा होता है, उनकी ऑफ़िस टाइमिंग भी लिखी होती है। वहाँ से आपने उनसे रब्ता करना है, वहाँ जाना पड़ेगा आपको फिर। और उसके बाद फिर जो अगला स्टेप है वो ये आपने देखना है कि वो यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब जो सेंटर्स हैं वो आपको SIA बैच मतलब बना के देते हैं या बनवा के देते हैं। उसमें फ़ीस जो होती है वो मुख्तलिफ़ सेंटर्स की मुख्तलिफ़ होती है, मुख्तलिफ़ एरियाज़ पे भी डिपेंड करता है। मुख्तलिफ़ एरियाज़ की मुख्तलिफ़ फ़ीस होती है। जो स्टार्टिंग फ़ीस है वो मेरा ख़्याल है कि 200 या 250 से उनका स्टार्ट होता है, और वो 500 तक भी 450 से 500 तक के दरमियान वो जा सकते हैं आपको चार्ज करने में। जब मैंने किया था तो उस टाइम आई थिंक के 300 या 350 था उस टाइम मेरे ख़्याल में। लेकिन फिर उसके बाद इनके रेट्स जो हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं लोगों के। तो फिर जब आप वहाँ पे मतलब उनसे फाइनलाइज़ कर लेंगे कि आपने कितनी फ़ीस देनी है, तो उसके बाद फिर वो आपको कोर्स के बारे में बताएंगे। वहाँ पे ये होता है कि कुछ इदारे जो हैं वो आपको 2 दिन का कहते हैं कि आपने 2 दिन आना है, क्लास लेनी है तो हम आपका बैच बनवा देंगे। कुछ इदारे हैं वो 3 दिन कहते हैं, और जो कुछ हैं वो 1 हफ़्ता कहते हैं। मैंने जो किया था वो 1 हफ़्ते का मतलब मैंने क्लासें ली थी। मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लासें हुई थी, जिसमें वो मतलब जो सारा कुछ आपको बताते हैं, जो भी आपकी जॉब वगैरह होती है या जो भी आपका काम वगैरह आपने करना होता है ना, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मतलब आपको देते हैं वही आपके फिर जो टेस्ट होता है उसके अंदर होती है। वो आपने मतलब टेस्ट वो पास करना होता है। मतलब कि मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासें होंगी, फिर सैटरडे वाले दिन आपका टेस्ट होगा। कह लें कि टेस्ट जो है ना वो आपको पास करवा देते हैं मोस्टली। जो मैंने देखा है कि मोस्टली वो आपकी हेल्प आउट कर देते हैं, आपको पास करवा देते हैं। टेस्ट भी आपका क्लियर हो जाता है। मतलब बहुत इजी है अगर आप SIA का बैच बनवाना चाहते हैं। बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी आने वाले जो स्टूडेंट हैं या कोई भी अगर बंदा आता है यहाँ पे नया, तो उसको भी आने के बाद जो आसानी से जॉब मिलती है वो कह लें कि यही मिल सकती है बहुत शॉर्ट टाइम में। लेकिन टाइम शॉर्ट से मुराद ये है कि 2 माह के अंदर अंदर, क्योंकि आपका बैच आने में तकरीबन 1.5 से 2 माह का टाइम लग जाता है। तो मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें होती है आपके लिए। मतलब अच्छा, दूसरा फिर टेस्ट पास होने के बाद टेस्ट आपका वो ले लेते हैं। रिज़ल्ट आने में भी तकरीबन आपको 1 हफ़्ता लग जाता है। जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है फिर जो
कुछ लोग हैं वो ख़ुद SIA की वेबसाइट के ऊपर जाके अपना अकाउंट बना के साइन अप करके बैच के लिए अप्लाई करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो उन्होंने वहाँ पे देने होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो आपका 5 साल का करैक्टर सर्टिफिकेट होता है, जो आपने पीछे पाकिस्तान से बनवा के लेके आना होता है। अगर आप वहाँ से किसी वजह से नहीं बनवा के आ सके, आपको याद नहीं रहा या आपके पास टाइम नहीं था, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप यहाँ पे मतलब लंदन आके, इंग्लैंड आके आप वो अपना करैक्टर सर्टिफिकेट किस तरह हासिल करते हैं। उसका सबसे आसान तरीका जो पंजाब के रहने वाले हैं ना जो लोग, उनके लिए ये सहूलत दी हुई है पाकिस्तान एम्बेसी ने, हाई कमीशन ने यहाँ पे लंदन में उनकी जो एम्बेसी है उस वहाँ से मैंने बनवाया था। तो जो पंजाब के लोग रहने वाले हैं ना, उनके लिए ये सहूलत है कि वो यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। तो 1-2 हफ़्ते के अंदर आपका जो करैक्टर सर्टिफिकेट वो बन के आ जाएगा। मेरा भी इसी तरह ही हुआ था कि मैंने यहाँ आने के बाद अप्लाई किया था, तकरीबन 2 हफ़्ते के अंदर वो आ गया था बन के। तो कोशिश ये करें कि आप पहले ही वहाँ से बनवा के आएँ ताकि यहाँ पे आने के बाद आपको मुश्किल ना हो। और फिर उसके बाद फिर जनाब जब आप SIA की वेबसाइट के ऊपर अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह या अकाउंट वगैरह बना के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते हैं, वहाँ पे वो आपको ज़रूरी चाहिए होता है। वहाँ पे ये हमने अपलोड करना होता है अपना 5 साल का जो करैक्टर सर्टिफिकेट है, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, वो ज़रूरी होता है उसके लिए। और फिर उसके बाद जनाब आपने डेली की बेसिस पे चेक करते रहना है, उसके ऊपर वो अपडेट वगैरह मांगते रहते हैं या करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं। अगर उनको कोई और डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होगा तो वो आपको वहाँ पे वो सबमिट करना पड़ेगा। मतलब डेली की बेसिस पे आपको वो अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन करके चेक करते रहना चाहिए। और फिर जनाब उसके बाद अगला जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा ना, मतलब ऑनलाइन जब आप चेक कर लेंगे उस पर, जब आप मतलब बैच के लिए अप्लाई करेंगे तो उस टाइम फिर आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो आपने फ़ीस जमा करवानी है वो 190 पाउंड जो आपने पोस्ट ऑफिस की फ़ीस है वो वहाँ पे जमा करवानी है। और वहाँ वो पोस्ट ऑफिस वाले आपकी तस्वीर वगैरह लेंगे, और जो आपका अकाउंट वगैरह बना होगा ना ऑनलाइन SIA के वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से कोई रेफरेंस नंबर भी आपने मतलब लेना होता है, वो भी आपको पोस्ट ऑफिस वालों को देना होता है। तो वहाँ पे वो जाके 190 फ़ीस आपने जमा करवानी है और वो रेफरेंस नंबर देना है, और आपकी वो पिक्चर लेंगे जो आपके बैच के ऊपर लग के आएगी। तो ये एक छोटी सी बात जो मुझे बतानी वहाँ पे भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो अभी बता दूँ ताकि वीडियो कंप्लीट हो जाए। जो आपने होम एड्रेस अपना दिया होगा उसके ऊपर आपका जो बैज है SIA का वो आपको वाया पोस्ट सेंड कर देते हैं। तो जब आपको वो ईमेल कर देते हैं कि आप अपने मतलब काम कर सकते हैं सिक्योरिटी में, तो आप कर सकते हैं जो लेटर उन्होंने दिया होता है। लेकिन बेहतर यही है कि जब तक आपका बैज आए तो आप मतलब किसी प्रॉपर जॉब के लिए अप्लाई करें ऑनलाइन। और दूसरा फिर उसके बाद जॉब का जो इसका सीन होता है वो ज़्यादातर इसमें यही होता है कि जब नए लोग यहाँ पे आते हैं तो उनके पास अभी सिक्योरिटी का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो एजेंसीज़ के थ्रू काम जो है उनको मिलना शुरू होता है ज़्यादातर। मैंने भी पहले तकरीबन 1 साल या 2 साल एजेंसी के थ्रू ही काम किया। तो आप जब मतलब एजेंसी के थ्रू काम करते हैं तो एक किस्म से आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो मैंने तकरीबन 2 साल के बाद फिर एक अच्छी कंपनी की मतलब मुझे ऑनलाइन एक थी वैकेंसी, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। तो अच्छी कंपनी में मतलब जॉब अगर आपको मिल जाती है इसके अंदर तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होती है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप किसी कंपनी प्रॉपर कंपनी के साथ चलते हैं तो लॉन्ग टर्म वो आपके लिए बेस्ट होगी। लेकिन अगर आप एजेंसियों के साथ चलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो वो लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एजेंसीज़ के साथ चलते हैं तो उसमें आपको एक तो रिस्की होता है काम, दूसरा ये होता है कि उसमें आपको बेनिफिट्स वगैरह जो कंपनी की तरफ से मिलते हैं, जिसमें मतलब पेड हॉलीडेज़ वगैरह होगी ख़ास तौर पे, वो आपको एजेंसियों वाले नहीं देते अगर आप मतलब एजेंसियों के साथ काम करते हैं। और एजेंसियों का ये भी होता है कि अगर कि उनके पास अगर कोई जॉब होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइट उनके पास होगी तो फिर ही वो आपको उसके लिए बुलाएंगे। लेकिन अगर उनके पास जॉब भी नहीं होगी तो उसमें फिर आपका टाइम भी ज़ाया बहुत होता रहता है कि आज जॉब है, अगले 4 दिन पता नहीं होगी या नहीं होगी। कोशिश आप यही करें कि जनाब किसी कंपनी के साथ आप मतलब काम शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें आपको एक तो ये भी है कि आपको मंथली रोटा मिल जाता है, जिसमें आपको पता होगा कि कौन सा दिन आपने काम करना है, कौन सा दिन आपकी छुट्टी है, ताकि जो आप अपने जो पर्सनल काम करने वाले हैं उसके लिए भी टाइम दे सकें। और
यही थी जी आज की मुख्तसर सी वीडियो, जिसमें आसान सा तरीका मैंने आपको बताया SIA बैच हासिल करने का या लेने का। और अगर आप मतलब आ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आपको मशवरा यही दे दूँ कि आपके जितने भी ख़र्चे वगैरह आप देख के आ रहे हैं, तो 500 पाउंड आप एक्स्ट्रा लेके आएँ, जो आपने बैच बनवाने के लिए स्पेंड करना है। तो अपने मतलब आपने यहाँ पे जब आते हैं, तो ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट आते हैं ज़्यादातर, तो वही मतलब यहाँ पे आके सिक्योरिटी का काम करते हैं, और आके उन्होंने फिर अपनी अकोमोडेशन भी देखनी होती है। आजकल जो यहाँ पे हालात चल रहे हैं अकोमोडेशन के लिहाज से, वो बहुत ज़्यादा टाइट चल रहे हैं। मतलब लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, और जिनके पास है जगह, वो भी जगह एक्सपेंसिव है होती जा रही है, क्योंकि जो बिजली के बिल हैं वो हर महीने ही 3 महीने बाद तो बिजली का बिल आता है, लेकिन हर दफ़ा ही वो उसमें ना काफ़ी इजाफा हुआ होता है। तो कोशिश करें कि जो यहाँ के अपने आप ख़र्चे लेके आ रहे हैं, तो उसमें 500 पाउंड जो है वो इसके बैच के लिए अलहदा से लेके आएँ, ताकि आपको जॉब जो है वो जल्दी मिल जाए और आसानी से मिल जाए। जी, तो ये थी आज की मेरी मुख्तसर सी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो आज की पसंद आई होगी, और बाकी यही है आखिर में दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। फिर भी ये 100% नहीं है। जब आप मतलब यहाँ पे जाएंगे, जब इंस्टीट्यूट में या सेंटर में, तो हो सकता है कि उस टाइम तक काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो गई हो, या काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हों SIA के बैच बनाने में। तो लेकिन उम्मीद करता हूँ फिर भी जितनी भी हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए हो सकती है, हो सके। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर। अल्लाह हाफिज़।